राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महर्षि, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, सब कुछ श्री जी को समर्पित करके भी कहीं ना कहीं कोई चिंता अगर बनी हुई है तो इस बात को कैसे नहीं, समर्पित कहाँ सब कुछ कर दिया है, समर्पित कहाँ कर दिया है। आप ईमानदारी से देखो, एक होता है बेईमानी, एक होता है ईमानदारी। ईमानदारी से सब कुछ कहाँ समर्पित कर दिया। नहीं, चिंता शब्द की गुंजाइश ही नहीं है ना भाई। हमारा तन समर्पित, समर्पण सुना कैसे होता है। तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तो वाश्रिता। तन माने शरीर और अंतःकरण धर्म में मन। वो मुखिया, इसलिए पूरा अंतःकरण उसी में आ जाता है। और वो अंतःकरण इंद्रियों के द्वारा ही विषयों का सेवन करता है, इसलिए इंद्रियां कहीं नहीं गई। मतलब तन स्थूल शरीर, मन सूक्ष्म शरीर और स्वभाव कारण शरीर। हम अपनी वाणी, अपना स्वभाव, अपना शरीर, अपना मन और अमलई, अमलई शब्द है मल रहित। मल क्या है? वासना, कामना, स्पृहा। हम इससे रहित होने के लिए या रहित होकर हम सोहम, मैं स्वयं आपकी शरण में हूं, आपके नाम कर दिया। ये शरणागति ऐसी होती जैसे ये मकान है, आपका है, आपने हमारे नाम कर दिया। और इसमें छिपकली भी जो है वो भी हो गई, जाला भी है, गंदा भी है, वो सब अब हमारी जिम्मेवारी है। आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं रह गई। आपकी जिम्मेवारी रह गई, इसे कभी अपना मत मान लेना। अपना मान लोगे तो फिर डांट लग जाएगी। तुमने लिखा पढ़ी करके दे दिया, अब तुम्हारा अधिकार क्या। हम इसे लाल पोतावें, हरा पोतावें, काला पोतावें, तुमसे क्या मतलब, समझ लेना। ऐसा होगा ना। ऐसे हम शरणागत का मतलब होता है तन वांग मनोभीर अमलेशु हम तो विवाश्रिता। अब चिंता जो हमको हो रही है, तो चिंता चिंतन से हो रहा है ना। अंतःकरण धर्म में जो निश्चय करती है उसे बुद्धि कहते हैं, उस वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। जो संकल्प विकल्प करती है उसे मन कहते हैं। जो चिंतन करता है उसे चित्त कहते हैं। जो स्वीकृति क्रियाओं का करता करता भुगता वो अहंकार होता है। इसीलिए चार कह दिए गए, वस्तुता एक ही है। उसे संपूर्ण कह सकते हैं हृदय। चिंतन क्यों होता है? क्योंकि हृदय समर्पित नहीं है, प्रभु पर विश्वास नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए तो प्रभु है ना, कहीं ऐसा हो गया तो प्रभु है ना, नहीं ऐसा तो तुम्हारा क्या है। वो जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, तुम रोक पाओगे क्या? अंदर से भक्त हर समय विवेक के द्वारा जो भगवत समर्पित है उसको बार बार समर्पित करता रहता है। कहीं भी अहम से स्वीकार पुनः ना हो जाए, नाथ आप देख लो आपका है। और ये जब तक साधु संग नहीं करोगे और नाम जप नहीं करोगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। जब ये जिभ्या प्रभु की वांग, तन वांग, वांग मन वाणी, अब इस वाणी से पातिव्रत धर्म की तरह सत्य बोलेंगे, मृदु बोलेंगे, हितकर बोलेंगे, भगवान नाम बोलेंगे, भगवत चर्चा करेंगे, कभी गाली नहीं देंगे, कभी किसी को बुरा नहीं बोलेंगे। वाणी पवित्र होना शुरू हो गई। भगवान को जो अर्पित कर दिया है तो परम पवित्र हो जाता है। जैसे वही मिठाई दुकान में है, 250 ग्राम लेके पाओ, स्वाद नहीं लगेगा। और जाओ भी बांके बिहारी लाल को भोग लगाओ, राधा वल्लभ जी को भोग लगाओ, तो इतना अगर मिलता है ना, ऐसे जैसे कि थोड़ा प्रसाद देंगे आप, और जैसे दे एकदम हृदय में आनंद, और मुख में डालो तो एक अलौकिकता आ जाती है। गांव में जब थे, सत्यनारायण की कथा गांव में होती नहीं थी, तो पंजीरी और पंचामृत नहीं बटता है, इतना अच्छा लगता कि घर में 10-10 लीटर दूध हो रहा है, लीटर भर बना लो, उसमें क्या चीनी घोर के थोड़ा सा मेवा। वो जो प्रभु शालीग्राम को अर्पित हुआ है, स्नान किए वो जो, तो ऐसा लगता था कि दूसरी बार भी नंबर लगा दे, थोड़ी पंजीरी हो, पंचाम, भगवान के प्रसाद में स्वाद हो जाता है। देखो, मतलब एक अलौकिकता है। चाहे जितना कोई धनी हो, प्रसाद बट रहा हो, तो उसका भी मन कहता है थोड़ा सा दे दीजिए। जबकि वो कुंतलों मिठाई खरीद सकता है, पर इतनी मिठाई के लिए कहेगा कि आप हमें देंगे थोड़ा सा प्रसाद का। तो ये जीवन बिल्कुल प्रसाद तुल्य हो जाता है, क्योंकि शरीर भगवान को अर्पित कर दिया, मन भगवान को अर्पित कर दिया, हमारा जीवन भगवतमय है। अब वो तब माना जाएगा अर्पित किया जब वाणी से भगवान नाम और हृदय से ठसक मैं प्रभु का हूं। फिर चिंता किस बात की, किस बात की चिंता। तो जैसे गाय बांधने वाला पहले खूंटे को देखता है कि ठीक से गड़ गया कि नहीं, अगर नहीं थोड़ा से भी हिला ना, और प्रहार करके अच्छे से गाड़ देता है। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को देखते, हिल रहा है भी, श्रद्धा हिल रही, विश्वास हिल, तो ऐसी लीला करते हैं कि एक ही जगह रह जाती है बस।
आपके सिवा प्रभु कोई नहीं। आप देख लो, वो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, वो सर्व समर्थ है, वो सब कुछ कर देते हैं। उनके प्रति आश्रित हो जाना सबसे बड़ा भजन होता है। मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं। और वो कभी किसी के भाव और विश्वास को नहीं तोड़ते। अब जैसे आप सकामता पूर्वक भगवान से, तो वो बहुत अंदर से देख रहे हैं, कर रहे हो बुरे आचरण, वो कह रहे हो भगवान हमारा विश्वास सुना कि विश्वास नहीं तोड़ते, आप मुझे ये दे दो, नहीं मिलेगा, नहीं सफल हो गए, क्योंकि भगवान की तो आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण कर रहे हो, फिर कैसे हो जाएगा। 100 रुपया दिए जाए, तुम गंदी जगह खर्चा कर जाओ, तुम्हारे पिताजी को पता हो, तुम्हें दोबारा देगा? जब मांगोगे तो गुस्सा के बोलेगा कि कहाँ खर्चा किया तुमने। अगर 100 दिए, अच्छे से खर्चा कर दिया, तो 1000 दे, 1000 अच्छे तो 1 लाख, 1 लाख अच्छी जगह, तो समझ गया पूरी संपत्ति के अधिकारी बन जाओ। हम लोग क्या करते हैं, मनमानी आचरण। ईमानदारी से देखो कितना भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हमारे आचरण होते हैं। अब संभाल लो, ये शरणागति जीवन को संभालने के लिए है। विश्वास, एक प्रयागदास जी नाम के महात्मा थे, बहुत बड़े हुए हैं, तो गांव के बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो तिलक लगा के, और बच्चे जैसे खेल रहे थे, तो उसकी बहन आई, बुलाया और तिलक लगाया, मीठा खवाया, और उसको राखी बांधी और कहा अब खेलो जाके। वो बेचारा ऐसे देखते रहे प्रयागदास जी। तो बच्चे हंसे, तेरे तो बहन है नहीं ना। मेरी बहन है मेरे से। माँ के पास गए, बहुत रोने लगे कि हमारी बहन क्यों नहीं है, अगर बहन होती तो हम भी राखी बंधाते ना। माँ भक्त थी भगवान की। उनका बेटा, किसने कहा तुम्हारी बहन नहीं? बोले वो सब लड़के कह रहे थे। बोले तुम्हारी बहन जानकी जी हैं। तो कहाँ है? बोले अयोध्या में है। तुम्हारे जीजा बहुत बड़े राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट भगवान राम, और तुम्हारी जीजी सिया जी। अच्छा, वो प्रसन्न हो गया, बच्चा थे ना, बच्चे प्रसन्न हो, हम जाएंगे अपनी जीजी के यहाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी जाया जाता। अब वो नहीं, हम अपनी दीदी से मिलेंगे जाकर, ऐसे नहीं जाया जाता। हम कुछ जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब कुछ सामान बनाएंगी, फिर तुम्हें देंगी, फिर वहां तुम जाना। मतलब भाव से तो भाव बता रहे हैं, लेकिन वर्तमान में तो चुपके से प्रयागदास जी भाग गए वहां से कि हमारी दीदी अयोध्या में है। और जब कोई भगवान के लिए भागता है तो स्वयं भगवान रक्षा करने लगते हैं, रास्ता दिखाने लगते हैं। वो संतों से मिल गए, संत अयोध्या जा रहे थे, अयोध्या पहुंचा दिए। अब अयोध्या में जा पूछे कि हमारी दीदी का घर कौन सा है? तो क्या नाम तुम्हारे जीजा? बोले राजा राम नाम है। और जीजी का? बोले सियाजू। तो बोले ये बच्चा है पर पूछ रहा है सिया राम जी के लिए, तो कनक भवन ठाकुर जी का बना ना, उसी को कहा कि ये महल। तो गए और कहा कि ये सिया राम नहीं, मतलब ये मूर्ति है, ये तो हमारे जीजा जी। अब देखो एकदम भोला बच्चा। और बाहर एकांत में सरयू किनारे जाके रोने लगा, जीजी माँ ने कहा था कि तुम यहीं अयोध्या में ब्याही हो और राम जी हमारे जीजा हैं। अब हम किससे पूछे? सबसे पूछते, कोई आपसे नहीं मिलाता। समझ रहे? उसी समय उसने देखा कि जय हो भगवान श्री राम की जय। तो हमारे जीजा का तो नाम, पीछे मुड़ के देखे तो विशाल गजराज पर विराजमान भगवान, और लक्ष्मण शत्रुघ्न, ऐसे हनुमान जी साथ, और जानकी जी दोनों उस गजराज के सिंहासन पर विराजमान। सीढ़ियां रखी गई, नीचे उतरे, ये दिव्य अलौकिक उसके सामने लीला प्रकट हुई। ओ जानकी जी गई और राखी ली हुई थी, मीठा खवाया, राखी बांधा, गले से लगाया। हाँ भैया, तुम छोटे थे तो इसलिए तुम हमें नहीं जानते थे, पर मां हमें जानती है, आओ। भगवान उसको दिव्य महल में ले गए। आप तो मस्त एकदम घर भूल गए, क्योंकि उनके मस्त इतने बड़े महात्मा, जिसे वो गिरदा लगा के रखते थे, ऐसे सोफा गिरदा, ऐसे बिल्कुल जैसे कोई राजा महाराजा ऐसे। तो संत जन जैसे उनसे कहते, संत ऐसे रहते हैं, तुम्हें हम कभी माला जपते नहीं देखते हैं ऐसे। तो उनका माला हो जपे, जिसको कुछ चाहिए, हमारे जीजा राम जी, जिज्जी सिया जी। साक्षात्कार कोई तपस्या नहीं की, हो गए ना। क्योंकि जैसे ध्रुव जी को साक्षात्कार भगवान का 6 महीने में हो गया। हम लोग बहुत चतुर हैं,
तो चतुरों की बुद्धि को दौड़ाया जाता है, और सीधे भोले भाले भाव से प्रहलाद जी ने कह दिया खंबे में भी हैं, तो भगवान खंबे से निकल है। भगवान भाव चाहते हैं, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। हम भाव से अगर प्रभु की शरण में, तो सच्ची कहते चिंता करने की जरूरत नहीं। देखो हमारे भगवान एक एक कदम पर, मतलब आप लोग ये समझो कि आपके साथ भी वो प्रेम करते हैं, आपसे भी मिलते हैं, पर आप उनको पहचानते नहीं, और आपका अहम जोर का है, तो आपको लगता है मेरा व्यवहार, मेरा कर्तापन। जब आपकी भगवत दृष्टि हो जाएगी तो वो छुप नहीं सकते, वो किसी भी रूप में आके प्यार करते हैं, किसी भी रूप में आकर के आपसे। ऐसा कैसे हो सकता है आप उनसे प्यार करो, और वो सबसे बड़े प्रेमी, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। तो चिंता करने का तो मुझे कोई गुंजाइश नहीं लगती। अच्छा, तुम्हारी चिंता करने से होगा क्या? कर्तव्य करो, प्रमाद मत करो। तुम्हारी नौकरी मिली है, बिल्कुल ईमानदारी से 8 घंटे। किसानी है, ईमानदारी से करो। अध्यापक हो, ईमानदारी से पढ़ाओ। डॉक्टर हो, ईमानदारी से मरीज के साथ व्यवहार करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कर्तव्य करो, चिंता मत करो। हम कैसे अपने जीवन को हम ऐसे देखा है, ऐसे ऐसे 2 पार्ट होते हैं ना। एक पार्ट देखा चलते हुए, और एक पार्ट देखा है एकदम कैसे कैसे उनका प्रेम कर। ये हम केवल ये नहीं कि हम तपस्या कर रहे हैं भजन की इसलिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तपस्वी तो दुर्वासा जी सबसे बड़े हैं, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, समर्पण अम्बरीश जी का है। तपस्या के धनी दुर्वासा जी फेल हो गए, त्रिभुवन में भगाया सुदर्शन चक्र ने। जब ये सब हुआ ना, तब एकदम फेल हो गए। जब किडनी फेल हुई, लगा अब तो कोई साधना नहीं, अब तो पद्मासन में नहीं बैठ सकते, अब कोई, बस शरणागत तो थे ही, लेकिन असलियत में शरणागत तब हुआ जब किसी काम के नहीं रह गए। राधा राधा लाडली, अब आप देख लो, देख लिया उन्होंने देख लिया। ये मन का, हृदय का ऐसा कुछ है, जब तक इससे कुछ भी सहारा मिलेगा तो भगवान का सहारा नहीं लेगा। देखो द्रौपदी जी की, पांडवों का सहारा, भीष्म जी का सहारा, फिर हाथों का सहारा, फिर दांतों का सहारा। अब देखा इससे ताप गोविंद याद आए। क्या भक्ता नहीं थी? क्या वो भक्त थी ना पहले से भी? ये अहंकार जो बचा रहता है, यही चिंता करवाता। क्या होगा अब? पक्का वही होगा जो होना है। नरसिंह मेहता जी के पास उनकी जो बेटी थी, उनका ब्याह हुआ, तो बहुत गरीब, भगवत अनुराग में मगन महात्मा। तो उनके पास कोई संपत्ति तो थी नहीं, गृहस्थ होते हुए बड़े महात्मा थे नरसिंह जी। चिंता की बात तुम्हें बता रहे। तो उनके रिश्तेदार की बहू नाराज ना हो, इसलिए निमंत्रण तो भेजना ही पड़ेगा। तो इतना बड़ा खर्रा, इतनी बोरी चावल, इतने बोरे घी, इतना भात भरने के लिए, औरों के लिए इतना नहीं भेजा था जितना। और जानते थे नरसिंह जी के पास कुछ है नहीं तो आएंगे, है नहीं। वो समझते थे नरसिंह जी आएंगे तो बेइज्जती होगी, फटे पुराने कपड़े वैसे, करताल लिए हुए ऐसे, तो भेजा इतना बड़ा। जो पर्चा देखा तो हंस दिए नरसिंह जी कि यहाँ खाने को तो है नहीं, पर्चा कितना, तो भगवान के आगे रख दिए, ये पर्चा आया बेटी के भात भरने का। और जिस दिन तारीख में पहुंचना था, उसके पहले ही गाड़ी, पुरानी गाड़ी, 8-10 उनके पास रहते थे भगत लोग, सब कीर्तन करते, वही जो भोग लगता पाते, सबको गाड़ी में बैठाल के वहां पहुंचे भगवान। बड़ा भारी नरसिंह मेहता जी का यश भगवान ने किया वहां। हाँ, जे उन लोगों ने देखो जल गए लोग, फिर भी आ गए। अब तो अब बहू है ना घर में, आओ आओ। तो सबके लिए वीआईपी कमरे थे, उनको ऐसे गौशाला जहां पशु बंधते थे वहां रोक दिया गया कि अरे सबके लिए अच्छे अच्छे पदार्थ थे, बासी बची हुई खिचड़ी उनके लिए भेजी गई थी। ठाकुर जी बीच में ही रुक के जो अच्छे पदार्थ जा रहे थे ना अतिथियों के लिए, तो उनसे रूप बदल के आए और बोले सुनो तुम और काम कर लो, तुम ये खिचड़ी जो है बहुत स्वादिष्ट और महिमामयी है, नरसिंह मेहता जी को हम ये भोग देते हैं, तुम जो वहां है ना उनको तुम दे के आओ। तो जितने और जज उनके आए थे रिश्तेदार और सब, उनके आगे बासी खिचड़ी और वो भोग नरसिंह मेहता जी के पास। अब जब भात भरने का समय आया तो जो लड़की है उससे सब, क्या लाए तुम्हारे पिताजी? क्या लाए? कुछ नहीं। 2-4 उनके साथ बाबा जी हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अब कैसे तुम्हें बतावें, बेइज्जती कर दी ऐसे। तो लड़की ने सोचा कि ये रोज हमको ऐसे कहेंगे, इससे अच्छा हम शरीर को त्याग दें। तो पीछे की खिड़की से उतर करके गई कि जंगल में एकांत में किसी भी प्रकार से हम ये कब तक सुनेंगे, हम जानते हैं हमारे पिता परम पवित्र भगवान के भक्त हैं और ये लोग ऐसा रोज कहेंगे, इससे हम शरीर त्याग देते हैं। जब बाहर गई
तो वहां देखा कि लाइन लगी थी गाड़ियों की, और मुनि मुकय सब ऐसे। भगवान आए, उन्होंने कहा नरसिंह जी का वो जहां बेटी ब्याही, इस पूछ रहे सर्वज्ञ, वो कौन सा घर है? तो बोले आप कौन? बोले हम तो द्वारिका से आए, नरसिंह जी के हम सेवक हैं, वो भात भरना है ना। तो बोले सब गाड़ियां? बोले भात भरने के लिए आई। प्रसन्न हो गई, क्या तुम मरने की जरूरत, तो दिखा देंगे कि हमारे पिता की कितनी सोने चांदी की वर्षा करवा दी भगवान ने। वो भात भरा, इतिहास साक्षी उसमें लिखा हुआ, वो वैभव। चिंता क्या करनी, अरे जाको गोपाल बड़ो करे। हाँ, जिसे गोपाल बड़ा करे उसे कोई, हम भगवान के हैं, विश्वास बस हो जाए। ये गृहस्थ संत है नरसिंह मेहता जी। ये कोई कह दे कि चलो भाई वो भी गृहस्थ संत है, लड़का बच्चा पत्नी पुत्र परिवार, और संत हैं भगवान के ऐसे महाप्रेमी, क्या कहना है। तो इसलिए आप लोग जैसे कि चिंता, तो मुझे लगता है चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखकर कर्तव्य करते रहो, और नाम जप करते हो। तुम देख लेना पूर्व के पाप के अनुसार शारीरिक दंड मिलेगा, जो हमने गलती की है, पर वो तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। वो इतना उत्साह भगवान दे देंगे, इतनी भोगने की शक्ति दे देंगे, और भोग पवित्र होगा, क्योंकि कर्म जब नष्ट हो जाएंगे तभी हमें भगवान के दर्शन मिलेंगे। जो गंदे कर्म हैं, तो कुछ नाम जप से, कुछ भोग करके, और संचित कर्म भगवान की कृपा से, तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। आप गर्भ में थे तो अपने पोषण की चिंता करते थे क्या? आपको होश ही नहीं था, तब भी तो भगवान पोषण, कितने जीव जंतु भगवान पोषण कर रहे हैं, सब सृष्टि में है। तो ऐसी चिंता करना अज्ञान का केवल कारण है, और ये चिंता तभी मिटेगी जब भगवान का दृढ़ भरोसा हो जाएगा। कई बार हमने देखा कि अगर सेकेंड की चूक हो जाती तो प्राण चले जाते हैं, कई बार देखा। जैसे गंगा किनारे बाढ़ आई और पानी सकिल गया, ऊपर पपड़ी पर गई, और वहां विशेष दलदल है। अब हम तो मस्ती से भ्रमण कर चले जा रहे हैं, अब दलदल में वहां फंस जाते, आसपास 10 किलोमीटर कोई गांव नहीं, कोई घाट नहीं कि वहां कोई आएगा, मरी जाते ना। एकदम आवाज आई, ए बाबा पैर मत रख देना, दलदल है आगे। तो डंडा एक जैसे लोटा सुटा लंगोटा साधु के पास ऐसे किया, पपड़ी हटी, वो धसता चला गया, मलाई जैसा नहीं, जैसे ऐसे दल। अरे हम कहा, और उधर देखा कोई नहीं, आवाज, ए बाबा आगे मत बढ़ना, दलदल है। तो ऐसे हम, कौन था? हर समय वो देख रहा है, हर समय वो सावधान कर। अगर हम मान लो प्रारब्ध भोग होता, चले जाते आगे, तो धस जाते ना। अब वहां कौन निकालने वाला है? हमारी आवाज भी तो कहीं नहीं जाती, कदम कदम। तो चिंता क्या करना हो, उसको चिंता है। जब भीष्म पितामह जी ने पांडवों के वध करने का संकल्प कर लिया दुर्योधन से प्रेरित होकर, तो ये बात द्रौपदी जी को पता लगी, वो भाग के प्रभु के पास गई, और प्रभु से कहा कि प्रभु भीष्म जी ने संकल्प कर लिया, अब तो क्या आपके रहते हुए मेरा सुहाग उजड़ेगा? भगवान पांडवों के पास गए तो चैन से सो रहे थे, चद्दर ऐसे उठाया, तुम लोगों को पता है भीष्म ने तुम्हारे मारने की प्रतिज्ञा कर ली। बोले हाँ पता है। बोले सो क्यों रहे हो? बोले आप टहल क्यों रहे हो? हम इसीलिए सो रहे हैं कि आपको चिंता है, और जब आपको चिंता है तो मुझे पता है कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और नहीं कर पाए। भगवान